बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम मुनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। और मेरी दुआ है, मेरी विश है तमाम देखने वाले जो भी मुझे देख रहे हैं, हम सब के लिए ये नया साल खैर व आफ़ियत का हो, हमारी रिस्क में बरकत हो, हमें ढेर सारी कामयाबियाँ मिलें और बहुत सारी खुशियाँ भी मिलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का स्पेशल वीडियो है फॉर लियो, बुर्ज असद के लिए। नया साल क्या लेकर आ रहा है, क्या हालात हैं, क्या सिचुएशंस हैं, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, गाइडेंस, कौन से इसमें मुबारक का आपको इस साल विद करना चाहिए, क्या सदक़ात देने चाहिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। नया साल, ये साल अगर हम इसको ऐड करें यानी कि जमा करें 2024 को, तो नंबर बनता है 8 नंबर। और 8 नंबर है सेटन का नंबर। सेटन ज़ुहल से आ रहा शनि, और शनि यानी कि धीरे धीरे, यानी कि ये जो सेटन है ये बहुत स्लोएस्ट जो है मूविंग प्लैनेट है, बहुत आहिस्ता चलता है, इसकी मूवमेंट बहुत स्लो है। कई साल इसको लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट करने में। और ये ऑब्वियसली जब इसकी एनर्जी रहेगी नए साल पे, तो यानी कि हमारी जो लाइफ है वो, मुझे लगता है हमारे जो काम हैं, हमारे जो मामलात हैं, वो उनमें डिलेज भी आएंगे, मुश्किलात भी आएंगी, कॉम्प्लिकेशंस, रुकावटें भी आएंगी। लेकिन सेटन जो है या तो बहुत अच्छा हो जाता है या तो बहुत ज़्यादा बुरा होता है। ये न्यूट्रल नहीं होता, बीच का नहीं होता। अच्छा उनके लिए होता है, उनको खुशियाँ देता है, उनके जो है कामयाबियाँ देता है, जो उसकी पॉलिसी यानी कि सेटन की पॉलिसी है कि जो बोगे वो काटोगे। माल यानी कि कर्म का साल है। अगर आप अच्छा करेंगे, किसी के साथ मेहनत करेंगे, शॉर्टकट्स नहीं लेंगे और फोकस रखेंगे अपना काम, और अपनी नीयत साफ होगी, तो आपको जो है वो शनि की तरफ से, सेटन की तरफ से कामयाबियाँ मिलेंगी। और अगर जिन लोगों ने, हम लोगों ने या किसी ने भी अगर शॉर्टकट्स लिए, किसी के साथ ज़्यादती की, किसी को तकलीफ़ पहुंचाई, किसी के साथ चीट किया, धोखा किया, तो शनि उसको सज़ा देगा। और इसी साल देगा, क्योंकि ये ईयर है कार्मिक ईयर, कर्म का ईयर है, कार्मा ईयर है। यानी कि जो चीज़ आप करेंगे वही चीज़ आपको बदले में इस साल ही मिलेगी। अब स्पेशल वीडियो देख सकते हैं 2020 के हवाले से, कुछ मैंने शेयर की है, वो भी आप देख सकते हैं। काफ़ी सारी उसमें ज़बरदस्त चीज़ें मैंने शेयर की हैं। अब हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ नज़र डालते हैं और देखते हैं इस हफ्ते, यानी कि वैसे तो एवरी वीक किसी न किसी प्लैनेट की ट्रांजिट है और पूरे साल की तफसील बताना थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स निकाले हैं आपके लिए। सूरज गिरहन, सोलर इक्लिप्स 2 टाइम होगा, यानी कि 2 दफ़ा होगा, 2 टाइम्स होगा। और ये फर्स्ट जो सूरज गिरहन सोलर इक्लिप्स होगा 8 अप्रैल को, मंडे को, फिर 2 अक्टूबर को होगा। अब चांद गिरहन जो एक पार्शल होगा और एक जो है फुल ल्यूनर इक्लिप्स होगा। फुल जो होगा वो 18 सितंबर को होगा, पार्शल जो होगा वो 25 मार्च को होगा। मरकरी रेट्रोग्रेड करेगा 3 टाइम्स, 3 दफ़ा। और 2 अप्रैल को फर्स्ट टाइम, देन 5 अगस्त को, देन 26 नवंबर को। तो ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन है। अब इससे क्या होगा, ये मैं वीकली जो हॉरोस्कोप आपको शेयर करूंगी, उसमें अपडेट आपको करती रहूंगी। अब हम देखते हैं टैरो कार्ड से लियो का साल कैसा रहेगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सबके लिए ये एक इंडिविजुअल रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर टावर। तो लियो वालों के मामलात, लव, रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिड हैं, शादी के मामलात, आपका रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ जो है वो स्लो चलेगी। स्टेबिलिटी तो लेकर आ रही है। आप बहुत सारी चीज़ें
एक्सपेक्ट करेंगे कि इस टाइम हो जाना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली कुछ नेचर भी कुछ सोच के रखती है। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जो है वो आपका रिलेशनशिप चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। काफ़ी लियो वाले जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, कांटेक्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपको सब्र करना चाहिए, पेशेंस करना चाहिए। और यहाँ पर जो लियो वालों की सिचुएशन है, ट्रैवलिंग, शॉर्ट ट्रैवल ज़्यादा है, बैरून मुल्क के भी सफ़र हैं, लेकिन वो अगस्त के बाद बैरून मुल्क के सफ़र हो सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन लियो वालों के लिए बहुत है लव लाइफ में। अचानक शादी हो गई, अचानक मंगनी हो गई, झटपट वाली सी चीज़ें मुझे लग रही हैं। जब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कांटेक्ट करेंगे तो उस वक्त नहीं करेंगे, बल्कि किसी और वक्त कर रहे हैं। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ बेहतर हो रही है, लेकिन जब आप बिल्कुल नाउमीद हो जाएंगे तब चीज़ें आपकी फेवर में जाती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत सारे लियो इस साल मूव ऑन कर रहे हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, और बहुत ज़्यादा उन्होंने इंतज़ार किया कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो मूव ऑन कर रहे हैं, अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, स्टार्ट ले रहे हैं। लियो वालों को इस साल बहुत केयरफुली, अगर किसी के साथ दोस्ती करते हैं, किसी के साथ कोई रिश्ता बनाते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, तो आपने बहुत केयरफुली उस शख्स का इंतखाब करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको धोखा देंगे, फ्रॉड करेंगे आपके साथ, चीटिंग हो जाएगी। आजकल जो मैच फिक्सिंग के ऐप्स हैं उनको आपने बहुत केयरफुली हैंडल करना है, क्योंकि वही सिचुएशन मुझे लग रही है। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और मुझसे शेयर करते हैं अपने मामलात, तो उनके साथ यही होता है। उन ऐप्स में लड़के या लड़कियां आते हैं, अपनी प्रोफाइल्स भी दिखाते हैं, लेकिन क्या होता है, आगे जाके वो लोग गायब हो जाते हैं। वो जो चीज़ें शो करते हैं वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो बहुत आपने इस मामलात को लेकर किसी के साथ अगर सीरियस आपने नहीं होना, अपने इमोशंस इन्वेस्ट आपने इस साल कहीं भी नहीं करने हैं जब तक आपका किसी के साथ कोई रिश्ता बंद नहीं जाता। ठीक है, और अब हम करियर की तरफ चलते हैं। और लियो का जो करियर है वो बहुत अच्छा लग रहा है, हैप्पीनेस नज़र आ रही है, स्पेशली अगस्त जुलाई के बाद। सन का कार्ड है, पेंटिकल्स का कार्ड है, फिर द लवर्स का कार्ड है। तो प्रमोशन भी होगी, और हो सकता है कि स्टार्ट में अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं, तो बहुत लकी रहेगा आपके लिए। लेकिन जल्दी आपने किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, देखभाल आपने करनी है। ये साल आपके करियर के लिए बड़ा एक चेंज लेकर आएगा, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है। आप खुद या तो कुछ डिफरेंट कोर्सेज कर रहे हैं, अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, अपने आप को, अपने कारोबार को, अपने काम को जो है वो उसमें चेंजेस लेकर आ रहे हैं। कोई नई न्यू टेक्नोलॉजी या कुछ ना कुछ आपके ऑफिस में, आपकी चीज़ों में डेवलपमेंट नज़र आ रही है, ग्रोथ नज़र आ रही है। पैसा लगा रहे हैं तो पैसा आपको वापसी में मिल भी रहा है, प्रॉफिट्स हैं। अगर इस साल अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स लेते हैं, और जो लोग लॉटरी भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं लियो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैच्योरिटी भी आ रही है। शायद पहले आपने जो काम किए हैं वो इतनी मैच्योरिटी के साथ नहीं किए थे, अब आप बहुत अक्लमंदी के साथ, समझदारी के साथ काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बहुत फोकस होकर कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपको कुदरती सपोर्ट भी होगी। हो सकता है आपके वालिद, आपके बड़े भाई, या आपके कोई मेंटोर, या आपका कोई ऐसा दोस्त जो आपकी एज से बड़ा हो, वो आपको सपोर्ट करे। उसके अलावा अल्लाह ताला की ज़ात एक स्पिरिचुअल सपोर्ट भी आपके साथ होगी जो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो हैप्पीनेस नज़र आ रही है, स्पेशली अगस्त सितंबर के बाद आपके मामलात ज़बरदस्त हो जाएंगे। अच्छा, अब आप फाइनेंशियली हम देख लेते हैं क्या मामलात हैं। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, पैसा भी खर्च हो रहा है लियो का, और ट्रैवल भी है, सफ़र के हवाले से पैसा जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कोई किंग की वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत एनर्जी के साथ काम करेंगे, बहुत पैशन के साथ काम करेंगे। जिस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको इस्तेमाल कीजिए। नए तजुर्बात आपने बिल्कुल भी नहीं करने हैं, नए रिस्क आपने नहीं लेने हैं,
जिस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस है, जिस चीज़ के बारे में मालूमात है, वही आपने काम करने हैं। अदरवाइज़ आपके बर्डन होगा, आपको स्ट्रेस होगा, इनसिक्योरिटी होगी, हर वक्त खौफ रहेगा। और यहाँ पर जिम्मेदारियाँ तो ज़ाहिर फैमिली की, कारोबार की जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं। सेहत के हवाले से आप बिल्कुल केयरफुल नहीं हैं, आपको केयरफुल होना चाहिए, एहतियात करें। और मुझे लगता है कि अगर जिन लियो वालों की पास्ट में सेहत अच्छी नहीं थी 2023 में, वो हील हो जाएंगी, बेहतरी नज़र आ रही है। कुछ ख्वाब आपको नज़र आएंगे, कुछ सच्चे ख्वाब आपको नज़र आएंगे। स्पिरिचुअली, इंट्यूटिवली आपका जो है इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। आपको जो है अपनी छठी हिस्स तेज़ होती हुई नज़र आ रही है। और हाँ, सितंबर के बाद आपने ख़ास अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अगर छोटी मोटी भी आपको तकलीफ़ महसूस होती है तो फ़ौरन आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो जनाब, ये था हॉरोस्कोप फॉर लियो। और अब गाइडेंस की तरफ चलते हैं और बाकी सारी चीज़ें जो लियो के लिए ज़रूरी हैं वो भी करते हैं। पहले है लव गाइडेंस फॉर लियो। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो अगर कुछ रेड फ्लैग्स इस साल में अगर आपको फील होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कि आपका पार्टनर क्या सिंसियर है, कोई ऐसे मामलात किसी और गलत मामलात में, या आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको उसको गौर करने की ज़रूरत है, तवज्जो दें, और ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। अच्छा, एक और डेक से भी हम देख लेते हैं आपके लिए रीडिंग। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports all challenges. देखें रिलेशनशिप में सबसे चैलेंजेस भी होते हैं, मुश्किलात भी आती हैं, परेशानियां भी आते हैं। चैलेंजेस तो ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द लाइफ है, लेकिन ज़बरदस्त रिलेशनशिप ये है कि इंसान उन चैलेंजेस के बावजूद एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे का साथ दे। अच्छा, और अब है एक और डेक से आपके लिए गाइडेंस। A gift of passion, opportunity and inspiration, the chance to do something amazing, a sense of wonder। तो आपको चांसेस मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी नए साल में कुछ अमेजिंग करने का, कुछ अच्छा करने का, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपके अंदर पैशन होगा, काम करने का जज्बा होगा। ठीक है। और लास्ट जो गाइडेंस एंजल कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। आस्क योर एंजल्स और यस, यानी कि नेचर से कनेक्ट रहिए, और जो भी सवालात आपके माइंड में आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, इख्तलाफात, परेशानी, रुकावटें आती हैं, तो आप सवाल कीजिए अपने एंजल्स से, अपने नेचर से, यूनिवर्स से सवाल करें। इस साल के आपके जो लकी नंबर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। लियो के लिए नंबर 4, नंबर 13 और नंबर 22, 31 और 40, ये नंबर्स होंगे आपके लकी नंबर्स। और लकी कलर्स हैं लियो के लिए येलो, ऑरेंज और रेड। ये कलर्स आप पहन सकते हैं और इन्हीं कलर्स का आप सदका भी दे सकते हैं। और ब्लैक कलर है सैटर्न का कलर, और ये साल है सैटर्न का, तो ब्लैक कलर की चीज़ों का सदका आपने लाजमी देना है। काले रंग यानी कि स्याह रंग की चीज़ों का आपने ज़रूर सदका देना है। आपने विर्द करना है इस साल या सलामो या हफीज़ो, इन दोनों इसमें मुबारक को मिला के आपने पढ़ना है, या सलामो या हफीज़ो, कम से कम 101 मरतबा डेली बावजू होकर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। और अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो भी आप ये विर्द कर सकते हैं। ये था ईयरली हॉरोस्कोप फॉर लियो। होपफुली आपको पसंद आया है, और अगर आप अपना ज़ाती जायचा बनवाना चाहते हैं, इस पूरे ईयर का हॉरोस्कोप बनवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ये वीडियो आपको कैसा लगेगा। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, अल्लाह हाफ़िज़।